जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत भाव से परिपूर्ण आश्चर्य कर देने वाली पौराणिक सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय बाल गोपाल के प्रेम में भावुक हो जाएगा। दोस्तों, हम भक्त यह सोचते हैं कि हम बरसों से ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, इतनी तकलीफें आ रही हैं, भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुनते, हम जिस चीज की कामना करते हैं भगवान हमें वो क्यों नहीं देते। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, सत्य लीला कथाओं के साथ साथ आपके अनेकों सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ, और इन सारे सवालों के जवाब मेरे अलग अलग वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पर फिर भी बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, इसलिए मैं अगर आपको संक्षिप्त में बताऊं तो इन सब का बस एक ही जवाब है, आपके कर्मों का फल। दोस्तों, हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमारे जीवन में सुख या दुख आते हैं, पर इसके साथ साथ आपकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि ठाकुर जी स्वयं आपके पास आने के लिए विवश हो जाए। अगर भगवान आपके साथ है, लड्डू गोपाल आपके साथ है, तो किसी भी परिस्थिति में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। दोस्तों, आज की यह लीला कथा ऐसे ही विश्वास की है, विश्वास इतना गहरा कि भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो गए, भगवान को भक्त से मिलने आना पड़ा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उसी गांव में एक ब्राह्मण माधव लाल जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। माधव लाल जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुँह से राधे श्याम ही निकलता था। माधव लाल जी बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की माली हालात ठीक नहीं थे। घर का गुजारा किसी तरह से चल रहा था, परंतु माधव लाल जी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं होता था। उनका भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती थी, इसलिए सब लोग उनको पंडित कृष्ण भक्त कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक बहुत ही पुराना सा, खंडर सा, बहुत ही छोटा सा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। पंडित माधव लाल जी उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों से बना हुआ कमरा था, वहीं रहा करते थे। दूसरे और उनकी पत्नी उनके बिल्कुल उलट बहुत ही गुस्से वाली थी। नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, यहाँ तक कि वो कभी मंदिर में झांकने तक नहीं जाती थी। पंडित माधव लाल जी रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते थे और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते थे। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि पंडित माधव लाल जी रोज किस भगवान की पूजा करते हैं। उन्हें इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहा करती थी। आज भी रोज की तरह माधव लाल जी ने घंटों तक पूजा की थी। फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लीलावती, ओ लीलावती, अरे भगवान श्री कृष्ण की भोग की थाली तो लगा दो ना, कितनी देर हो गई है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। तभी लीलावती आवाज लगाकर माधव लाल जी से कहती है, आई, रुकिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। थोड़ी ही देर के बाद लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर से ही सरका दी और बोली, लो, खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी माधव लाल जी की नजर थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखा था। यह देखकर उन्हें समझने में देर न लगी कि आज खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। माधव लाल जी पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी और साथ ही साथ मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी पंडित माधव लाल जी हंसते हुए लीलावती से कहते हैं, अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का भी नाम ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। तभी लीलावती जी अपने पति माधव लाल जी पर चिल्लाते हुए बोलती है,
तुम ही ले लो सारा पुण्य, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान ने तुम्हें तार दिया है? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब बस हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही माधवलाल जी बोले, लीलावती तुम चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, तुम देखना वो हमें भूखा रहने नहीं देंगे। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच में इस तरह की नोकझोंक रोज होती रहती थी। इसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक बार पंडित माधवलाल जी को किसी जरूरी काम से 3-4 दिनों के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत परेशान और चिंतित हो गए कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी तो बहुत जरूरी था। दूसरे दिन पंडित माधवलाल जी ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिनों के लिए जाना ही पड़ेगा। इस बीच तुम्हें ही भगवान श्री कृष्ण का ख्याल रखना पड़ेगा। माधवलाल जी ने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया कि प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का ख्याल कैसे रखना है। उन्होंने अपनी पत्नी लीलावती से यह भी कहा कि तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को जगाना, उन्हें स्नान कराना, उन्हें भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए कहती है, हाँ, मुझे सब पता है, अब आप जाओ नहीं तो देर हो जाएगी। उसके बाद पंडित माधवलाल जी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी कि तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। वो मंदिर के अंदर चली गई और बोली, उठो उठो कृष्ण जी उठो, भोर हो गई है, जल्दी उठकर जाओ। कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वो मंदिर में वापस आई तो देखा भगवान कृष्ण तो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। वो फिर से बोली, अरे भगवान कृष्ण, सुनाई नहीं देता तुम्हें क्या? उठो, भोर हो गई है। अरे सुनो तो मेरी बात, मुझे और भी बहुत सारे काम है, तुम जल्दी से उठ जाओ। लेकिन फिर भी लीलावती जी ने भगवान श्री कृष्ण में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक लीलावती गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने भगवान श्री कृष्ण से फिर से कहा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान तो अभी भी मौन अवस्था में खड़े थे। पर अब तो लीलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो गुस्से में बाहर आई और झाड़ू उठाकर लाई। भगवान श्री कृष्ण को झाड़ू दिखाते हुए बोली, अरे उठ रहे हो या नहीं? नहीं तो देखो झाड़ू, इसी झाड़ू से तुम्हारी। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े लीलावती के सामने प्रकट हो गए। लीलावती भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहती है, आ गई ना तुम्हारे अकल ठिकाने पर। इसलिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर लीलावती से कहते हैं, मैया हमारे लिए क्या आज्ञा है? लीलावती भगवान श्री कृष्ण से कहती है, जाओ तुम अभी कुएं पर जाओ और स्नान करके आओ, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण लीलावती का इंतजार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के आते ही लीलावती ने भोजन लगाया और भगवान के आगे परोस दिया। उसके बाद बोली, जाओ अब तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ। उसके बाद लीलावती अपने बाकी के काम निपटाने लगी। रात हुई तो लीलावती फिर से मंदिर गई और भगवान श्री कृष्ण से बोली, अरे रात हो गई है, सो जाओ, कब तक ऐसे खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी जब वो सुबह भगवान श्री कृष्ण को जगाने गई तो हमारे कृष्ण तो 1-2 बार में उठे ही नहीं। वो फिर से झाड़ू लेकर आई और झाड़ू लेकर लीलावती भगवान श्री कृष्ण के आगे खड़ी हो जाती है। लीलावती के हाथ में झाड़ू देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। लीलावती ने फिर से उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजा और भगवान से उनके वस्त्र खुद धोने को कहा। उसके बाद भगवान को भोजन कराया। फिर से भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि अब तुम जाकर अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। उसके बाद लीलावती अपने घर के बाकी के काम निपटाने लगती है। पंडित माधवलाल जी के आने तक वो रोज इसी तरह से भगवान की देखभाल कर रही थी। जब पंडित माधवलाल जी घर आए तो आते ही उन्होंने अपनी पत्नी लीलावती से पूछा, लीलावती तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक से रखा तो है ना? लीलावती बोली कि हाँ ठीक से ही रखा, चाहे तो अपने भगवान से ही जाकर पूछ लो ना, पूछ लो अपने कृष्ण से। तभी माधवलाल जी कहते हैं कि अच्छा तो बताओ कैसे ख्याल रखा मेरे कृष्ण का? उसके बाद लीलावती जो बताती है उसे सुनकर माधवलाल जी बिल्कुल आश्चर्यचकित थे।
लीलावती जी ने उन्हें बताया कि रोज सुबह तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण को मैं उठाती थी। पहले दिन उठा उठा कर थक गई, पर वो उठने को तैयार ही नहीं थे। फिर मैं झाड़ू लेकर गई और जब मैंने झाड़ू दिखाकर उन्हें डराया तब वो तुरंत उठकर खड़े हो गए। इतना सुनते ही माधवलाल जी चिल्ला पड़े, लीलावती ये तुम क्या कह रही हो? तुमने भगवान श्री कृष्ण को झाड़ू से डराया? तभी लीलावती कहती है, तो क्या करती मैं, वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। यह सुनते ही माधवलाल जी सिर पकड़कर बैठ गए। अब लीलावती जी माधवलाल जी से आगे यह कहती है कि उठाने के बाद मैं उन्हें स्नान करने के लिए कुएं में भेजा करती थी। उसके बाद भोजन कराती थी। भोजन कराने के बाद मैं उन्हें कह देती थी कि अब जाकर अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और रात्रि होने पर उन्हें सुला भी देती थी। इतना ही काम बोला था ना आपने। पंडित माधवलाल जी लीलावती की बातें सुनकर अबाक रह गए। वो सोच रहे थे कि लीलावती ये क्या बोले जा रही है, ये पागल तो नहीं हो गई। उन्होंने लीलावती से फिर से पूछा, लीलावती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तभी लीलावती गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है कि मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अब मेरी चिंता मत करो। पंडित माधवलाल जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत भागते हुए उस जगह पर गए जहां भगवान श्री कृष्ण विराजित थे। उस मंदिर में गए। पंडित जी ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां तो वैसी की वैसी रखी थी। पंडित दौड़कर उस कुएं में गए जिस कुएं पर लीलावती भगवान को स्नान करने भेजा करती थी। और फिर माधवलाल जी जब कुएं में पहुँचे और वहां पहुंचकर जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वहाँ रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र रखे थे, वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर माधवलाल जी भागे भागे उस बर्तनों के पास पहुँचे जिस बर्तन में लीलावती भगवान को भोजन कराया करती थी। सभी बर्तन सोने के बर्तन में बदल चुके थे। अब तक माधवलाल जी को यकीन हो चुका था कि लीलावती के द्वारा कही गई हर एक बात पूरी तरह से सत्य है। अब माधवलाल जी दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिए और रोने लगे। माधवलाल जी कहते हैं, प्रभु मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता था, पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। पर लीलावती ने एक बार ही सच्चे मन से आपको पुकारा और आप स्वयं यहाँ प्रकट हो गए, इस कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति से ही रिश्ते हैं। लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, पर उसने जो भी किया निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उनके पति माधवलाल जी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण का ख्याल रखने को कहा था और वो वही कर रही थी जो हमारे भगवान श्री कृष्ण को भा गया और वो उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। अतः भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से ही पुकारो तो ही वो आपकी पुकार सुनेंगे। इसलिए दोस्तों सच्चे दिल से पूर्ण विश्वास के साथ लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति कीजिए। और मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ आप सभी से कि अपना विश्वास कभी कमजोर होने मत दीजिए। हर परिस्थिति में अपना विश्वास मजबूत बनाए रखिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।